चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानते हैं एक्सरसाइज 10.4 यानी कि प्रश्नावली 10.4। इसमें क्या है, तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का जितना भी कंसेप्ट आप पढ़े हैं उसका यूज है, उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो अगर आप पिछला वीडियो में हम क्या किए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट दिए हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 11 होगा क्रॉस प्रोडक्ट। एक बार में हम सब कुछ बता दिए थे, पूरा कॉन्सेप्ट बताए थे, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे कुछ टाइप का। अगर वहां वो वीडियो देखिएगा तो आपका इस एक्सरसाइज में 10.4 में कुछ क्वेश्चन अपने आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है तो आइए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। एक्सरसाइज 10.4 में प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन जानेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे, थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी आपको बताया जाएगा, यानी कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन भी होगा। धागा गर्दा उड़ा देना है क्वेश्चन को, ठीक ना। तो चलिए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज 10.4 में पहला क्वेश्चन क्या है। और वो क्वेश्चन लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान दीजिएगा। जो भी आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, आपको जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा उसका यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो दिख रहा है ना, ये जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी हम क्वेश्चन पढ़े तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन दिखेगा, साफ साफ दिखेगा, ताकि आप पढ़ सके। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं आपके पास रहेगा तो आपको समझ में कैसे आएगा। इसीलिए हम आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाएंगे। क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद यहाँ पर समझिएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है कि यदि, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप और वेक्टर बी बराबर दिया गया है, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। ये दिया गया क्या है, दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन में आपको ये सब दिया गया है कि वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप और वेक्टर बी बराबर दिया गया है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। यही क्वेश्चन है आपका। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि इसका सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका सॉल्व करने का तरीका होगा, ये दिया गया है तो आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। इसीलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना पड़ेगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, अब देखिए वेक्टर ए पहले है तो वेक्टर ए वाला का पहले कंपोनेंट लिखाएगा स्केलर कंपोनेंट। तो वेक्टर ए में स्केलर कंपोनेंट क्या है, आई के साथ है 1, जे कैप के साथ है -7 और के कैप के साथ है +7। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए पहले तो वेक्टर ए वाला का पहले लिखे आई कैप के साथ 1 तो आई कैप वाला के साथ 1, जे कैप के साथ -7 तो जे कैप के साथ -7, के कैप के साथ 7 है तो के कैप के साथ 7 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में क्या है, वेक्टर बी है। तब वेक्टर बी का स्केलर कंपोनेंट देखिए क्या क्या है, आई कैप के साथ क्या है 3 तो आई कैप के साथ 3, जे कैप के साथ कितना है -2 तो जे कैप के साथ -2, के कैप के साथ कितना है 2 है तो यहाँ पर 2 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर डिटरमिनेंट सोल्व करना आपको आता है। कैसे आता है, आई कैप को झांपेंगे, देखिए आई कैप को लेंगे। आप देखिए आपको साइन याद रखना, डिटरमिनेंट का कुछ साइन होता है। आई कैप अगर प्लस होता है, जे कैप माइनस में और के कैप प्लस में, तो आई कैप किस में लिए हम, प्लस में यहाँ पर लिए हैं। उसके बाद आपको ऐसा डिब्बा घेरना है। आई कैप को जब लीजिएगा तो आई कैप के आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी होगा वो खत्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा, -7 7 -2 2। तो इसको क्रॉस गुना करेंगे तो -7 गुने 2 कितना, -14 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना मन से माइनस देना पड़ता है। ठीक है, ये जो है अपना मन से माइनस वाला है, हम यहाँ पर रेड कर देंगे, वो अपना मन से माइनस होगा। ठीक है, आपको भी अपना मन से उसके जगह पर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या कीजिएगा, आई कैप वाला लिए थे तो ये हम गुना कर लिए -7 गुने 2। अब करेंगे ऐसे गुना -2 गुने 7 तो कितना आएगा, -14 ही आएगा।
-14 ही आएगा। ठीक है, अब लीजिएगा जे कैप, तो जे कैप किस में होता है, माइनस जे कैप होता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए जे कैप वाला लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जे कैप के आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी है खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद बचेगा सिर्फ इतना, कितना बचेगा, 1 7 3 2। तो 1 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 गुने 2 तो 2 आएगा। फिर अपना मन से क्या करना है, अपना मन से माइनस लगाना है। ठीक है, अपना मन से क्या लगाएंगे, माइनस। उसके बाद देखिए जे कैप वाला में ये सब खत्म हो चुका है ना, तो आप देखिए 1 गुने 2 कर लिए, तब कितना बच गया, 3 गुने 7 तो कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, आप देखिए के कैप का बारी है तब प्लस के कैप होता है, तब प्लस के कैप। ठीक है, अब देखिए के कैप वाला हम लेंगे तो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी होगा ना ये खत्म हो गया, तब बचा कितना, 1 -7 3 -2। तो 1 गुने -2 करेंगे तो कितना, -2 आएगा। फिर अपना मन से माइनस, फिर अपना मन से क्या करेंगे यहाँ पर माइनस। तो आपको रेड में जितना भी देगा वो अपना मन से माइनस लगाना पड़ता है डिटर्मिनेंट में। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 3 गुने -7 तो कितना आएगा, 3 गुने -7 यानी कि -21 आएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको टोटल को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहां से देखिए आई कैप यहाँ पर -14, यहाँ पर माइनस +14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस जे कैप, यहाँ पर कितना -19 बचेगा। अब प्लस के कैप यहाँ से बचेगा -2 और माइनस +21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -14 और +14 जीरो दे देगा, यानी कि 0 आई कैप। यहाँ पर देखिए माइनस +19 जे कैप, और यहाँ पर कितना बचेगा, 21 में से -2 घटाइएगा, यानी कि -2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19, यानी कि +19 के कैप। तो आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना गया, ये जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना गया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान आ गया 0 आई कैप प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। अब हमको ये क्वेश्चन नहीं पूछा क्या, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसीलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो लिखते हैं रूट अंडर आई कैप जे कैप और के कैप के साथ में जितना भी स्केलर कंपोनेंट है सबका वर्ग कर देते हैं। तो सबका वर्ग करेंगे तो 0 का वर्ग प्लस 19 का वर्ग प्लस 19 का वर्ग। ठीक है, अब यहां से देखिए कितना आ जाएगा, रूट अंडर 19 का वर्ग प्लस 19 का वर्ग, दोनों में 19 का वर्ग कॉमन है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 19 का वर्ग प्लस 1 प्लस इन, ऐसा लिख सकते हैं कि 19 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो आप दो गो 19 का स्क्वायर 2 गो है, तो यहाँ पर क्या एक बाहर निकल जाएगा, तब बचेगा रूट अंडर यहाँ पर सिर्फ 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसको ऊपर लिख, ये तो दिखाई देता है, इसके इधर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 19 रूट अंडर 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया था वेक्टर ए बराबर 1 आई कैप -7 जे कैप प्लस 7 के कैप, और वेक्टर बी दिया गया था 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तब बोलता था कि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाले। इसको निकालने के लिए पहले हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना पड़ेगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यहाँ से सॉल्व करके निकाल लिए, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड ले लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 19 रूट अंडर 2, या आपका मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। सिर्फ एक ही काम करना है, नजरें आप यहाँ पर रखिएगा स्क्रीन पर, नजरें कहाँ चाहिए, स्क्रीन पर। वीडियो से आपका नजर नहीं हटना चाहिए, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नजर हट जाएगी आपकी तो दुर्घटना घटी, यानी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान लगाए हुए रखिए, आपको सारा बात समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम हट गए हैं। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सेकंड क्वेश्चन क्या है आप देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन 2 नंबर कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां वेक्टर ए बराबर दिया गया है, दिया गया है कि वेक्टर ए बराबर 3 आई कैप
3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी दिया गया है। वेक्टर बी क्या दिया गया है? वेक्टर बी जो दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये दिया गया है। कहता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की दिशा में की लंब दिशा में, देखिए लंब दिशा कब आता है, हम आपको बताए हैं कि वेक्टर ए, मान लेते हैं नॉर्मल में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का लंब दिशा क्या होता है? एन कैप। तो एन कैप यहाँ पर बोल रहा है निकालने के लिए किसका? ए प्लस वेक्टर बी का। इसको मान लेंगे वेक्टर सी के बराबर है और इसको मान लेंगे बराबर डी वेक्टर के बराबर है, यानी वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी का क्या निकालेंगे? लंबवत इकाई सदिश निकालना कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा पर क्या कर दिया, जोड़ घटाव कर दिया, जिससे आपको क्या लगेगा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? बहुत ही आसान है। हम यहाँ पर इसको और आसान करने के लिए क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं लेट क्या कर लेते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो वो बोल रहा है हम उसको मान लेते हैं वेक्टर सी के बराबर है। इसीलिए वेक्टर सी बराबर हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि इसके जगह पर क्या 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। 2k कैप प्लस का साइन है तो प्लस का, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस वेक्टर सी का मान, वेक्टर बी का मान कितना है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। सबको जोड़िएगा तो वेक्टर सी कितना मिलेगा? वेक्टर सी आपको कितना मिलेगा? देखिए 3i कैप प्लस i कैप 4i कैप 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2k कैप प्लस 0k कैप। ठीक है, इतना मिल जाएगा। अब यानी कि नाउ अब वेक्टर क्या करते हैं, वेक्टर डी मान लेते हैं। अब वेक्टर एंड हम मान लिए वेक्टर इसको एंड क्या करते हैं, वेक्टर एंड क्या कर लेते हैं, वेक्टर डी बराबर क्या निकल जाएगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बोल रहा है क्वेश्चन में। वेक्टर हम इसको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को क्या मान लिया अपना मन से, वेक्टर डी के मान लिया। जैसे कि हम यहाँ पर माने ना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मान लिए लेट कर लिए वेक्टर सी, उसी तरह से हम मान लिए क्या एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर मान लिया वेक्टर डी। तब वेक्टर ए का मान कितना है? वेक्टर ए का मान है यहाँ देखिए कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये है। और देखिए माइनस ये वाला है तो माइनस दीजिए। वेक्टर बी का मान कितना है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये है। अब यहाँ से देखिए क्या निकलेगा, सॉल्व करेंगे तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ से देखिए 3 में से घटेगा तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2j कैप कितना आ जाएगा प्लस 0j कैप बचेगा, प्लस 2k कैप अब प्लस 2k कैप कितना जाएगा प्लस 4k कैप। यानी कि वेक्टर डी का मान किसके बराबर आ गया? वेक्टर डी का मान जो आ गया 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप का। और वेक्टर सी मान, अब दोनों के लंबवत इकाई सदिश निकालना है। लंबवत इकाई सदिश का हम फॉर्मूला आपको बताते हैं ना, बता चुके हैं और बता भी देते हैं, टेंशन क्या है। इसको निकालने के लिए यानी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें जगह चाहिए। तो जगह चाहिए, यहाँ तक आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसको दोनों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, कि क्या है सी वेक्टर जो है 4i कैप प्लस 4j कैप है और यहाँ पर वेक्टर डी जो है 2i कैप प्लस 4j कैप है। यानी इसमें शुरू में 2 को 4 और इसमें 2 और 4 है। तो इसको याद रखिएगा हम क्योंकि वेक्टर सी और वेक्टर डी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट्स का क्या आएगा, ठीक है। तब यहाँ पर देख लीजिए कि हम आपको बोले वेक्टर सी और वेक्टर डी को ध्यान में रखना है। तो वेक्टर सी कितना था 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप, अपने आप कॉपी से मिला सकते हैं। वेक्टर डी क्या है 2i कैप प्लस 0k कैप 0j कैप प्लस 4k कैप। ये सी वेक्टर और डी वेक्टर हम अभी निकाले हैं ना। अब इसका देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, इसीलिए देखते हैं वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। कहने का मतलब क्या निकलेगा, मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे i कैप j कैप और k कैप।
सी वेक्टर का पहले लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे वेक्टर सी का, क्योंकि वेक्टर सी पहले है। तो 4 4 0। यहाँ पर वेक्टर डी वाला लिखेंगे तो कितना, आई कैप के साथ है 2, जे कैप के साथ 0 और के कैप के साथ 4, तो के कैप के साथ 4। इसको गुना करना आपको आ गया होगा। तो आई कैप लेंगे, किस में होता है, प्लस में होता है। आई कैप किस में होता है आपको याद है ना, प्लस में। जे कैप किस में होता है, माइनस में, और के कैप प्लस में। ठीक है, तो आप आई कैप ले लिए प्लस में। अब इसको झांपेंगे, तो झांपना आपको सिखा चुके हैं, कैसे झांपते हैं। आई कैप के आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी होगा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 4 गुने 4 यानी कि 16। अपना मन से माइनस, और 0 को 0 से तो 0 ही आएगा। ठीक है, जे कैप किस में होता है, माइनस में, तो यहाँ पर क्या देंगे, माइनस जे कैप। उसके बाद देखिए जे कैप के बराबर में आगे पीछे ऊपर नीचे सब खत्म, तो बचेगा कितना, यहाँ पर देखिए ना आपको सब कुछ दिखाई देगा। 4 गुने 4 कितना, 16। 2 को 0 से गुना करें 0 यानी कि 16 माइनस 0। अब के कैप किस में होता है, प्लस में, तो प्लस के कैप। गुना बहुत आसान है, कि 2 बार बना कर देखिए ना आपको तुरंत बनने लगेगा। ठीक है, 4 गुने 0 करेंगे तो कितना, 0। अब फिर देखिए 2 गुने 4 यानी कि माइनस, अपना मन से माइनस, और 2 गुने 4 कितना, 8 आएगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 16 आई कैप, यहाँ से माइनस 16 जे कैप, और यहाँ से माइनस 8 के कैप आ गया। ठीक है, तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी जो आ गया, ये आ गया। इसका मैग्नीट्यूड भी हमको चाहिए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो रूट अंडर क्या होता है, मैग्नीट्यूड। जिसका भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप के सब का क्या कर दीजिए, स्केलर कंपोनेंट का वर्ग कर लीजिए रूट अंडर में। तो 16 का वर्ग कर लेंगे, 16 का वर्ग प्लस माइनस 16 का वर्ग प्लस माइनस 8 का वर्ग। ठीक है, कर लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए कितना आएगा। आप सबको करिएगा तो कितना, इस सब का जो आएगा 256 प्लस 256 प्लस 64, कितना आ जाएगा। यहाँ या ऐसे भी कर सकते हैं आप, देखिए आराम से, इससे ज्यादा जोड़ घटाव नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, सब में से 8 का तो वर्ग कॉमन आ सकता है ना, कि इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो कितना क्या करेंगे, रूट अंडर 8 का वर्ग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा 8 गुने 2 यानी 2 का वर्ग 4, यहाँ पर 2 का वर्ग 4, यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 8 है तो 1 8 बाहर, और रूट अंडर यहाँ पर 4 4 8 है 1 9, यानी फिर निकलेगा 8 गुने 3 कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, यानी कि सबको जोड़कर 256 प्लस 256 प्लस 64 जो गया तो 24 का वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 576 बन जाएगा। ठीक है, यानी सबको जोड़ देते 576 बनता 24 का वर्ग। अब 24 आ गया टोटल। अब देखिए लंबवत इकाई सदिश का फार्मूला जो होता है, लंबवत हम आपको बता चुके हैं, लंबवत इकाई सदिश, लंबवत इकाई सदिश का जो फार्मूला होता है वो इसको एन कैप भी बोलते हैं, एन कैप का फार्मूला। ठीक है, किसका फार्मूला, एन कैप का। क्या होता है, जो भी वेक्टर उसका क्रॉस प्रोडक्ट ऊपर लिखे, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, क्रॉस प्रोडक्ट ऊपर, उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड से, आप जानते हैं यूनिट वेक्टर का तो याद है कि जो ऊपर है उसका मैग्नीट्यूड से भाग दीजिए। ठीक है, लेकिन आपको हम प्लस माइनस भी लगाना चाहिए, नहीं लगाते हैं तो थोड़ा सा सही है। अब पूरा 100% सही करना है तो प्लस माइनस क्यों लगाएंगे, प्लस माइनस, क्योंकि आप नहीं जानते हैं ना कि इसका जो दिशा है अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, इसलिए आपको यूनिट वेक्टर में क्या करना पड़ता है, प्लस माइनस लगा देना पड़ता है। ठीक है, आप इसलिए बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट वाला वीडियो को अगर ध्यान से देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आए, उसके बाद क्वेश्चन करने में आपको मजा आने लगे। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर बार बार कॉन्सेप्ट को भी दोहराना पड़ जाता है। ठीक है, तब प्लस माइनस लिख लीजिए। अब वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी कितना है, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी जो है 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप है। ठीक है, अपॉन देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना, इसका मैग्नीट्यूड है 24। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या कर लेते हैं, एन कैप जो होगा, इसीलिए एन कैप का मान कितना आ गया, एन कैप का जो मान आ गया इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, तब प्लस माइनस तो बाहर रखिए, 8 दूना 16 अतिरिक्त 24 यानी कि 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 क्या बन जाएगा, के कैप। आप इसको अच्छा से लिख सकते हैं, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।
तो आप यानी कि ये रियल में है क्या, रियल में ये वेक्टर आप जानते हैं वेक्टर सी को किसके बराबर माने थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी जो था वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी वेक्टर यहाँ पर इसको बोल सकते हैं रियल में ये है, या ये पूरे सही है, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी का मतलब वेक्टर ए माइनस क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। तो रियल में तो ये है, लेकिन हम मान कैसा लिखे क्योंकि आपको समझ में अच्छा से आए, ठीक है। तो आपको इसका कोई टेंशन नहीं लेना है, ये आपको जो बना हुआ है ये पूरा क्या है 100% सही है। तो आप क्या कीजिए, इसका एक बार में अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको उतारने में या लिखने में समझने में क्या हो अच्छा लगे, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, ठीक है न। तो आराम से क्या कीजिएगा, एक बार और वीडियो को देखकर अच्छा से समझ कर अपने से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर रहिएगा, लेकिन वीडियो को रोक कर पहले खुद से बनाइएगा। बन गया तो ठीक है, अब बनने के बाद एक बार चला कर देख लेंगे कि बात हम सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये भी समझ लेते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा से देखिएगा, पढ़िएगा भी, जैसे हम पढ़ते वैसे आप भी पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की गहराइयों को समझिए। नहीं समझिएगा क्वेश्चन बनाने में तकलीफ होगा, क्योंकि आपके पास क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन की सहायता से ही तो आप कुछ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्वेश्चन को नहीं समझिएगा तो कुछ कर नहीं पाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन को जितना बार पढ़ना है, एक बार में समझना तो 2 बार पढ़िए, 2 बार में 3 बार, यानी क्वेश्चन को समझना जरूरी है। जितना बार मैं समझ में पढ़कर उतना बार पढ़िए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कहता है यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए जो है क्या है मात्रक सदिश है। यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए कॉमा आई कैप के साथ π/3 कॉमा जे कैप के साथ π/4 और के कैप के साथ एक न्यूनकोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, कहता है पहले वेक्टर जो ए आई यूनिट वेक्टर है वो क्या, मान लीजिए ऐसा अगर चित्र बनाते हैं, अगर ये मान लेते हैं वेक्टर ए है, क्या है वेक्टर ए है यूनिट वेक्टर है, तो ये एक्स अक्ष वाई अक्ष और ये मान लेते हैं जेड, यानी कि ये आई कैप वाला है, ये जे कैप वाला है और ये क्या है के कैप वाला है। तो ये आई कैप वाला के साथ कितना कोण π/3, जे कैप वाला के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है π/4, इसके साथ π/3 का, इसके साथ π/4 का, और के कैप के साथ कितना बनाता है नहीं बताया है, के कैप के साथ कितना बताता है नहीं बताया है। तो ये कितना बनाया है नहीं बताया है, तो क्या करिए थीटा बता दिया है। तो थीटा का ही मान ज्ञात करना है कि थीटा का मान कितना है, ठीक है। उसके बाद इसका घटक ज्ञात करना, तो घटक ज्ञात करना तो हम आपको सिखा ही चुके हैं, ठीक है। तब मान लेंगे, माना कि मात्रक सदिश वेक्टर ए आई कैप के साथ अल्फा कोण बनाती है, अल्फा कोण यानी कि अल्फा कोण बनाती है। मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया, हम मान भी लेते हैं कि एक फार्मूला लगेगा, बनाती है, यानी कि हम बोल सकते हैं अल्फा बराबर कितना π/3 है। जे कैप के साथ, अब इसको आप लिखते रहिएगा भाषा को, बीटा कोण बनाती है, तो बीटा बराबर कितना निकलेगा π/4 दे चुका है क्वेश्चन में, तथा के कैप के साथ गामा कोण बनाती है, तो इसलिए गामा बराबर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि हम आपको डायरेक्शन कोसाइन पढ़ाए थे, तो एक रिलेशन बताए थे, क्या बताए थे, हम जानते हैं कि हम आपको एक रिलेशन पढ़ा चुके हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। कहने का मतलब ये बताए थे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होता है। बताए हैं कि नहीं बताए, जरूर बताए हैं। तो आपको तो याद होगा, तो थोड़ा देख लीजिए आपको ये फार्मूला याद है कि नहीं है। क्या बताए थे कि cos स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये आपका फार्मूला है, कहने का मतलब ये भी बताए होंगे, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, ये कि एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। उसी प्रकार कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। और सबका वर्ग करके जोड़ते हैं तो 1 मिलता है। तो यहाँ पर आप बताइए कि कॉस अल्फा का मान कितना, कॉस अल्फा के देखिए कॉस अल्फा रखेंगे तो अल्फा की जगह पर कितना रखेंगे, पाई/3, तब पाई/3 का होल स्क्वायर प्लस कॉस बीटा के जगह पर कितना रखना है, पाई/4, तब पाई/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर गामा के जगह पर कितना माने हैं, थीटा बनाता है बराबर 1। यहां से देखिए कॉस पाई/3 का मान यानी कॉस 60 डिग्री का मान कितना, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस कॉस पाई/4 का मतलब कॉस 45 डिग्री का मान कितना, तो 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब यहां से देखिए इसका वर्ग कीजिएगा तो कितना आएगा, 1/4 प्लस इसका वर्ग कीजिएगा तो 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, इसको मिटा लेते हैं। अब यहां पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 1/4 - 1/2, इसका एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 4, यानी कि 4 - 1 - 2 एलसीएम करने आता है, 4 में से 3 गया तो 1/4, इसीलिए थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर जो आ जाएगा या कॉस थीटा बोलिए कितना आ जाएगा, कॉस थीटा जो आ जाएगा वो 1/√2, और 1/√2 कहने का मतलब थीटा का मान, इसलिए थीटा का मान कितना, थीटा का जो मान आ जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से नहीं 1/√2 नहीं आएगा, 1/2 आएगा कि 4 का कितना निकलेगा, जब इसको ऐसा कीजिएगा कि √1/4 तो क्या निकलेगा, 1/2 निकलेगा। तो 1/2 का मतलब कितना डिग्री, पाई/3 डिग्री, पाई/3 यानी 60, कॉस 60 डिग्री का मान कितना, 1/2 यानी थीटा का मान पाई/3 आ गया। तो थीटा यानी गामा का मान कितना, पाई/3। हमको पूछा था वेक्टर ए के घटक, वेक्टर ये तो पूछवे क्या कि थीटा कितना बनता है, तो एक आंसर ये आपका तो हो ही गया, एक आंसर आ गया। अब वेक्टर ए का घटक, अब वेक्टर ए के घटक, तो घटक क्या होगा इसका घटक, तो घटक बराबर कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा ही इसका क्या है, घटक होता है। तो इसका मान कितना, पाई/3 कॉमा कॉस पाई/4 कॉमा कॉस पाई/3, सबका मान कितना आ जाएगा, तो 1/2 कॉमा 1/√2 कॉमा 1/2, ये भी आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का घटक हो जाएगा कि कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा ही क्या होता है, घटक होता है। इसको घटक कहने का मतलब क्या लिए हैं, कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट निकाले हैं। वेक्टर कंपोनेंट बोलता तो आई कैप जे कैप और के कैप के साथ सेट उठा लेते तो क्या निकल जाता, वेक्टर कंपोनेंट। यहाँ पर सब क्या निकाले, स्केलर कंपोनेंट आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल चुका है ना कि कितना आ गया इसका वेक्टर ए का घटक, वेक्टर ए के घटक 1/2 कॉमा 1/√2 कॉमा 1/2, ये आपका आंसर। यानी कि आप बोल सकते हैं वेक्टर ए जो है थीटा कोण यानी पाई/3 तथा वेक्टर ए के घटक ये है आपका आंसर है। तो आपका ये भी आंसर है, एक यहाँ पर भी आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो एक बार में अच्छा से स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा। ठीक है, सिर्फ आपको जरूरत है कि ध्यान देकर यहाँ पर देखिए, आपको समझ में 100% आएगा, क्योंकि हम टाइम लेते हैं आपका। क्यों लेते हैं, क्योंकि समझ में आपको अच्छी तरह से आए। ठीक ना, तो तुरंत बनाने हमको भी आता है। ठीक ना, तुरंत बनाकर निकल जाएंगे, लेकिन टाइम एक बार अगर दे दिए तो जिंदगी में दोबारा इसको नहीं देखना है। अगर देखना पड़े तो रिवीजन के लिए, लेकिन समझने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए समझने में कोई कंजूसी नहीं और समझाने में कोई कंजूसी नहीं। टाइम लगता है कि पढ़ाई है तो टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर समझिए। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है दर्शाइए कि, यानी कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो आप चलिए यहाँ पर सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है कि वेक्टर ए, क्वेश्चन दिया गया है सिद्ध करना है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 2 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 2 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो चलिए यहाँ पर LHS लेते हैं और RHS ला देंगे, ठीक है। तो LHS कितना दिया गया है, LHS बराबर दिया गया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये आपको दिया गया है। तो आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं ना कि वेक्टर ए क्रॉस, इसको पूरे लिखे, इसमें से वेक्टर ए लिया, इसमें से पूरा ले लेंगे तो क्या लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फिर माइनस वेक्टर बी लेंगे तो क्या लिखेंगे क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखिए इसमें से ए ले लिए, उसके बाद इसको पूरा लिख लिए, यहाँ पर वेक्टर ए लेके क्रॉस है तो क्रॉस, इस पूरे ले लिए, माइनस बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर, ये पूरा सेट ले लिए, ठीक है, क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसको गुना करना, डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे ना, यहाँ पर देखिए गुना करना बहुत ध्यान से गुना कीजिएगा। अगर वेक्टर ए यहाँ पर लेफ्ट में है ना ये, तो ये हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा। यहाँ पर वेक्टर बी लेफ्ट में है ना, तो ये हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा। इसको गलती से भी आगे पीछे नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, न तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन गलती हो जाएगा, ठीक है ना। विद्यार्थी यही गलती करता है, हम बहुत बार गलती पकड़े हैं। अच्छा विद्यार्थी गलती कर देता है, जो बहुत ही अच्छे लेवल का विद्यार्थी होता है वो भी गलती इसमें कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपको जब भी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉस प्रोडक्ट में मिलता हो, वहां पर अपना गाड़ी धीरे कर दीजिए, ठीक है ना, तो आपको क्या होगा, एक्सीडेंट वहां पर हो सकता है, गलत होने की संभावना ज्यादा है, ठीक है, दुर्घटना घट सकता है। इसलिए क्या कीजिए, अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाइए, थोड़ा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्रॉस प्रोडक्ट में गुना करना है तो थोड़ा ध्यान से कीजिए। कैसे करेंगे, वेक्टर ए को, ये वेक्टर को लिखिए, वेक्टर ए लेफ्ट में है तो लेफ्ट में वेक्टर ए, क्रॉस है तो क्रॉस, ये वेक्टर लिख लीजिए वेक्टर ए। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस, फिर ये वेक्टर है तो ये वेक्टर, क्रॉस का चिन्ह है तो क्रॉस, उसके बाद वेक्टर बी है तो वेक्टर बी, गुना हो गया। अब देखिए माइनस बी है तो माइनस वेक्टर बी है यहाँ पर तो वेक्टर बी। अब देखिए क्रॉस वेक्टर ए आएगा तो क्रॉस वेक्टर ए, फिर देखिए माइनस प्लस क्या आएगा माइनस, वेक्टर बी है यहाँ पर तो वेक्टर बी, क्रॉस है तो क्रॉस, फिर यहाँ पर आएंगे तो वेक्टर बी मिलेगा, ठीक है। तो गुना आशा करते हैं कि आपको आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेम वाला है तो सेम वाला के साथ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री, साइन 0 का 0, यानी पूरे का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। आप जानते हैं कि इसको जब स्थान बदलते हैं तो ये इसके अंदर से एक माइनस निकलेगा, तो ये वाला माइनस लिख लिए। अब जब इसको स्थान बदलिएगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब कीजिएगा तो क्या निकलता है, एक माइनस आता है, क्या आता है, अंदर से एक माइनस निकला, ये माइनस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी है, यानी दोनों के बीच का 0 डिग्री का कोण बनेगा, और 0 साइन 0 का मान 0, यानी कि यहाँ भी 0 देगा, यानी सेम वाला रहे तो 0 होता है। हम प्रॉपर्टी में पढ़ा चुके हैं, प्रॉपर्टी देखिए जाकर वीडियो में। अब यहाँ से देखिए वेक्टर, चूंकि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप जो यहाँ पर चेंज किए हैं ना कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए जो होता है वो माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के होता है, ठीक है। तो आप ऐसा जो भी कारण, परीक्षा में क्या होता है आपको कारण बताना पड़ता है कि लिखने की तरीका जितना शैली आपकी अच्छा होगा ना उतना ज्यादा नंबर अच्छा देगा। कि आपको कोई भी कारण जो भी चेक करता है उसको समझ में आसानी से आना चाहिए, ठीक है, उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं तो क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। उसके बाद देखिए एक यहाँ पर कितना हो गया, टोटल 2 गो हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, एक यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, एक यहाँ पर, टोटल कितना 2 गो है। यही तो आपका क्या है, RHS है। तो यही तो आपको प्रूव करना था कि LH से चले थे RHS लाना था, आ गया, LH से चले थे RHS आ गया, तो प्रूव्ड हो गया। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका प्रूव्ड
हो गया। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सिंपल क्वेश्चन होगा, सिर्फ आपको एक ही काम करना है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, ध्यान से नहीं देखिएगा कम समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देखना है। आस पड़ोस में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको वीडियो ध्यान से देखना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कहता है। लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए। लैम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि क्या दिया गया है, यदि दिया गया है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू के कैप बराबर 0 वेक्टर दिया गया है। तब बोलता है कि लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? सिंपल बात है कि दो सदिशों का गुना करना है, तो गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप में कितना है, 2 है, 6 है और 27 है। अब देखिए इस दूसरा पहला वेक्टर का ले लिए, दूसरा वेक्टर क्या है, 1 है, लैम्डा है और म्यू है, बराबर क्या है 0 वेक्टर है। क्रॉस इसको डिटर्मिनेंट को तोड़ेंगे तो आपको तोड़ना तो बहुत ही अच्छा तरीका से आता है। जे कैप लेंगे तो जे कैप प्लस में होता है। जे कैप लेने के बाद देखिए ये सब खत्म, तब बचेगा 6 म्यू। अब उसके बाद अपना मन से माइनस, उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए -27 लैम्डा। ठीक है, जे कैप क्या होता है, माइनस जे कैप होता है। ठीक है, जे कैप लीजिएगा तो ये पूरे लाइन खत्म, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2 म्यू अपना मन से माइनस, उसके बाद 1 गुने 6 तो 6 रहेगा। के कैप क्या होता है, प्लस में के कैप होता है। के कैप लीजिएगा तो ये पूरे खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2 लैम्डा अपना मन से माइनस, उसके बाद देखिए ये खत्म है, 1 गुने 6 कितना 6 आएगा, बराबर क्या है 0 वेक्टर है। यहां से देखिए क्या बचेगा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई कैप। यही अगर अच्छा सजा लेते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं तो कितना आएगा, -2 म्यू माइनस 6 जे कैप, और यहाँ क्या कर सकते हैं, प्लस 2 लैम्डा माइनस 6 के कैप बराबर 0 वेक्टर को क्या वैसे लिख सकते हैं, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ से तुलना कर सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप के गुणांकों को तुलना करने पर तब देखिए तुलना आराम से कर सकते हैं। तुलना करना बहुत सिंपल होता है कि आई वाला के साथ तुलना करेंगे गुणांक को, और जे वाला को जे वाला के साथ, और के वाला को के वाला के साथ। देखिए तो आई वाला का गुणांक यहाँ पर कितना है, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, इसके गुणांक में यहाँ पर कितना है 0 है, यानी कि आई को आई वाला के साथ, जे को जे वाला के साथ और के को के वाला के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई को आई वाला के साथ किया, यहाँ पर कितना बराबर 0 है, तब बराबर 0, तो यहाँ से क्या लिख लेगा, अगर यहाँ से आप निकालना चाहते हैं। अब उसके बाद देखते हैं और क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, -2 म्यू माइनस 6 ये है जे कैप का गुणांक, और यहाँ पर जे कैप का गुणांक क्या है, बराबर 0। तो यहाँ से 2 म्यू माइनस 6 बराबर 0, तो 2 म्यू बराबर 6, इसीलिए म्यू बराबर कितना, म्यू बराबर आ गया इसका आधा यानी कि 3, तो म्यू का मान आ गया 3। अब देखते हैं के वाला के साथ, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर यहाँ से देखिए कितना यहाँ पर है 0 है, तो इसीलिए लैम्डा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा। बच्चों के यहाँ पर गलती हो गई है, क्या हुई आप पकड़ पाए हैं क्या? अगर पकड़ पाए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं पकड़ पाए हैं तो देखिए क्या हुआ है
कि यहाँ पर जे कैप में देखिए, जे कैप क्या होता है माइनस में, तो माइनस जे कैप ले लिए, तो यहाँ पर देखिए गुना, ये सब खत्म था बचा 2 म्यू, तो 2 म्यू सही है, अपना मन से माइनस, अपना मन से माइनस 1 गुने 27, यानी यहाँ पर कितना होना चाहिए था 27 होना चाहिए, 27। ठीक है, तो आप यहाँ से जो तुलना किए हैं तो यहाँ पर भी कितना आएगा 27 आएगा, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 27 आएगा, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 27 आएगा, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा म्यू का मान आ जाएगा, इसीलिए म्यू बराबर 27/2 म्यू का मान। और यहाँ से निकालिएगा तो लेमडा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालिएगा तो 2 लेमडा माइनस 6 बराबर क्या है 0 है, तो 2 लेमडा बराबर 6, इसीलिए लेमडा का मान 3 आ जाएगा, लेमडा का मान 3, और यहाँ से म्यू का मान कितना 27/2, तो लिखिएगा हैंस, अतः, यानी कि हैंस क्या लिखेगा लेमडा बराबर, लेमडा का मान 3 एंड म्यू बराबर म्यू का मान 27/2 है आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट अच्छा से ले सकते हैं। अब ये क्या, यहाँ पर एक बार और सही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर गलत था। ठीक है, 27 आएगा। चलिए और कहीं सही करना है, सही नहीं करना है, और कहीं सही है पूरा 100%। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अच्छा से लिख सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए हम आपको इस क्वेश्चन को 5 नंबर क्वेश्चन को मेथड 2 से भी बताते हैं कि इसको दूसरा तरीका भी से सोल्व कर सकते हैं। अगर दो सदिश क्रॉस प्रोडक्ट में दो सदिशों का गुणनफल बराबर 0 वेक्टर दिया जाए और दोनों 0 नहीं हो, दोनों 0 नहीं है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो कहने का मतलब ये दोनों सदिश एक दूसरे के पैरेलल होता है, एक दूसरे के क्या होता है पैरेलल होता है। और जब पैरेलल होता है तो उसके लिए हम आपको पिछले वीडियो में कंसेप्ट पढ़ाए हैं, या कोलिनियर हो उसके लिए भी कंसेप्ट पढ़ाए हैं। क्या होता है, जब इस रूप में क्वेश्चन दिया गया हो तो उसको लिखते हैं A1/B1 बराबर A2/B2 बराबर A3/B3। सबका रेशियो क्या आता है सेम आता है, तब वो क्या होता है पैरेलल होता है या कोलिनियर होता है। तो यहां से देखिए कि A1 का मान कितना 2, B1 का मान 1, A2 का मान 6 है, B2 का मान लेमडा है, और देखिए A3 का मान 27 है, A3 का मान कितना है 27, और B3 का मान कितना है म्यू है, तो म्यू दीजिए। तो इसके अनुसार आप क्या कीजिए, इस दोनों में पहले रिलेशन बना लीजिए। इस दोनों में रिलेशन बनाएंगे तो क्या निकलेगा, यानी 2/1 बराबर 6/10 लेमडा, इसीलिए लेमडा बराबर कितना, लेमडा बराबर आ जाएगा 6/2, यानी कि लेमडा का मान कितना 3, यानी लेमडा का मान आ गया, लेमडा बराबर आ गया 3, लेमडा का मान आ गया 3। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसको इसके साथ रिलेशन बनाते हैं 2/1 बराबर 27/म्यू, तो क्या हो जाएगा यहां से आप म्यू जब निकालिएगा, इसलिए म्यू का मान कितना जाएगा 27/2 आ जाएगा, 27/2 आ जाएगा। तो आप कंपटीशन और मिस रूल को लगा सकते हैं, यहां से बन जाता है क्वेश्चन बहुत ही आसान सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं मेथड 2 से। यानी 5 नंबर क्वेश्चन को 2 तरीका से बनता है, एक तो पूरा गुना डिटेल में करके बना सकते हैं, तुलना करके बना सकते हैं, या डायरेक्ट आपका ये कंडीशन होता है कि दो सदिश का क्या हो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो, दोनों 0 नहीं है, दो दिए गए सदिश के जिस दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट 0, अगर दोनों सदिश 0 नहीं हो तो एक दूसरे के पैरेलल होता है। पैरेलल का कंडीशन लगा दिए, पैरेलल कंडीशन लगा के क्या कर दिए क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, ये इसके विषय में जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है जानते हैं, कहता है दिया हुआ है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर 0 दिया हुआ है, दिया गया गिवन दैट है, क्या है गिवन दैट है क्या कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर 0। ठीक है, और वेक्टर एंड क्या दिया गया वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर 0 वेक्टर बराबर 0 वेक्टर दिया गया। सदिश वेक्टर A और वेक्टर B के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कहता है अगर आपको इतना हम दे दे
कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बराबर 0, क्यों लिखा डायरेक्ट 0 वेक्टर क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है एक वास्तविक संख्या होता है। यहां पर 0 पर वेक्टर क्यों लिखा है? क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है एक सदिश होता है, तो सदिश को दर्शाने के लिए उस पर क्या है वेक्टर का निशान दे दिया, 0 वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या है 0 है। तो ऐसा आप लॉजिक समझते हैं कि क्योंकि आप बहुत बच्चा से सियान हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों अगर दे चुका है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर, तब हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के विषय में क्या बोल सकते हैं? तो देखिए ये कंडीशन जब संभव है, ये या तो परपेंडिकुलर हो, वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी के, तब ऐसा संभव है। इसमें देखिए क्या संभव है कि वेक्टर ए पैरेलल हो वेक्टर बी के, तब ऐसा संभव है। ठीक है, यहां पर क्या संभव है? डॉट प्रोडक्ट में या तो परपेंडिकुलर हो तब 0 आ सकता है, अब क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल होगा तब 0 आ सकता है। तो दोनों में कोई कॉमन नहीं मिला, तो कॉमन नहीं मिला तो आंसर तो होगा नहीं कि दोनों वेक्टर ए वेक्टर बी के विषय में कुछ बात कॉमन नहीं मिला। तो तीसरा आगे क्या कर सकते हैं, या तो वेक्टर ए 0 हो जाए या हम बोले वेक्टर बी 0 हो जाए, तब ऐसा वेक्टर 0 आएगा। ठीक है, इसमें भी बोल सकते हैं कि वेक्टर ए 0 हो जाए या वेक्टर बी 0 हो जाए, क्या हो जाए, या वेक्टर बी 0 हो जाए, वेक्टर बी 0 हो जाए, तब भी ऐसा संभव है। यानी हम बोल सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या हो 0 हो, या मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 0 हो, या मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर यहाँ भी 0 होगा और मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर यहाँ पर भी 0 होगा। तो कॉमन बात क्या मिला, ये लाइन दोनों में कॉमन है, तो आंसर वही होगा। दोनों का निष्कर्ष क्या निकलता है कि इसका आंसर होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के विषय में हम क्या बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए 0 हो या वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी 0 हो, तब ऐसा आंसर क्या है, सही है। तो लिखेंगे अतः वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में कि मॉड ऑफ वेक्टर ए 0 हो जाए या मॉड ऑफ वेक्टर बी 0 हो जाए, तब यह क्या है, ये कंडीशन सत्य है, अन्यथा ये कंडीशन सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्या है, कैसा क्वेश्चन है, देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्या कहता है? ठीक है, यहां पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन लिख दिए, क्या कह रहा है थोड़ा पढ़ लेते हैं। कहता है कि मान लीजिए सदिश वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी क्रमशः दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया है कि वेक्टर ए दिया गया है, क्या दिया गया है कि वेक्टर ए वेक्टर सी और वेक्टर बहुत चीज दिया गया। वेक्टर ए क्या दिया गया है, वेक्टर ए जो दिया गया है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप एंड, या कॉमा लगा के आगे बढ़ जाते हैं, वेक्टर बी बराबर दिया गया होगा B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप एंड वेक्टर सी बराबर दिया गया होगा C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। उम्मीद है आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, आपको दिखाई देता है और यही से दिया है, थोड़ा मिला भी लेते हैं। हाँ बात सही है, यही से दिया है, के रूप में दिए हुए हैं, एबीसी के मान इस रूप में दिए गए हैं, तब बोलता है, तब दर्शाइए कि, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी के। तब आपको ये सिद्ध करना है। तो ये आपको सिद्ध करना है, कब करना है, जब ये कंडीशन आप सब ये सब का मान यूज कीजिएगा। तो हम आपको देखिए थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखिए पहले तो इसको LHS सॉल्व करने के लिए आपको दो को जोड़ना पड़ेगा, तब उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो लिखेगा इसीलिए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या निकलेगा, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, प्लस है ये तो प्लस सी वेक्टर का मान कितना है, C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप बराबर, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी किसके बराबर होगा, तो आई को आई वाला के साथ जोड़िए, जे को जे वाला के साथ और के को के वाला के साथ, B1 I कैप प्लस C1 I कैप, क्या हो दोनों में से आई कैप कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा
B1 प्लस C1 आई कैप, आगे जोड़ेंगे तो B2 प्लस C2 जे कैप, आगे जोड़िएगा तो क्या निकलेगा B3 प्लस C3 के कैप। तो आप निकालिए क्या वेक्टर B प्लस वेक्टर C। अब LHS कितना दिया गया है, LHS बराबर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। तो आप लिख सकते हैं ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर कंपोनेंट A1 A2 और A3 यहां पर है। आप देखिए वेक्टर B प्लस वेक्टर C का कंपोनेंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा इसको थोड़ा लंबा बनाना चाहिए कि थोड़ा डिजिट यहां पर बड़ा बड़ा है। तो क्या लिखेगा आई कैप जे कैप और के कैप, A1 A2 A3। यहां पर क्या है B1 प्लस C1 B1 प्लस C1, यहाँ पर है B2 प्लस C2, यहाँ पर है B3 प्लस C3। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा आप, कुछ नहीं करना है, आई कैप वाला को पकड़ेंगे। आई कैप इसके डिब्बा में क्या आएगा आप जानते हैं, माइनस जे कैप को पकड़ेंगे, इसके डिब्बा में क्या होगा आप निकाल सकते हैं। के कैप को पकड़ेंगे इस डिब्बा में निकाल लेंगे इसका वैल्यू, ठीक है। उसके बाद वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कीजिएगा, आप निकाल सकते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी कीजिएगा, ये भी निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इसके बराबर आएगा। यानी आपको अब यहां से LHS निकाल के वैल्यू रख लीजिएगा। उसके बाद फिर से क्या कीजिएगा आप RHS निकालिएगा। क्या कीजिएगा RHS निकालिएगा, दो गो डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक है। दोनों को सॉल्व कीजिएगा तब आपका ये क्या हो जाएगा, RHS का मान LHS के मान के दोनों को सेम दिखाई देगा। तब बोलेगा अतः यह सिद्ध हो गया कि LHS बराबर है RHS के, ठीक है। तो आशा करते हैं कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको हिंट्स दे दिए कि पूरे का आप सॉल्व करके यहाँ पर वैल्यू निकाल लीजिएगा। फिर यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालिएगा और यहाँ से प्लस है तो ये वाला प्लस और इसके वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी निकालिएगा। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। यहाँ से यानी कहने का मतलब ऐसा बनाते हैं, थोड़ा और अच्छा से आपको हम बता ही देते हैं। आप यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखिएगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना। आप देखिए वेक्टर ए का मान लिखेगा तो क्या लिखेगा A1 A2 A3, बी क्रॉस बी है तो क्या लिखेगा B1 B2 B3। अब देखिए ये वाला प्लस है तो प्लस किसमें RHS के लिए, RHS के लिए। अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप और के कैप। ए है वेक्टर पहले तो A1 A2 A3, उसके बाद वेक्टर सी है तो वेक्टर सी का कंपोनेंट C1 C2 C3। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो फिर यहाँ से आएगा आई कैप डॉट माइनस जे कैप डॉट कुछ आएगा प्लस के कैप डॉट, दोनों का मान क्या आ जाएगा, इस दोनों का मान सेम आ जाएगा तो बोलेगा LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आशा करते हैं इसके बाद आप बना लीजिएगा। तब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद और आगे क्वेश्चन देखेंगे क्या है कैसा है, ठीक है। लेकिन 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। इसके ये आपके लिए HW है कि आपको ये सॉल्व करके लिखना है कि 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। ये आपके लिए भी है थोड़ा, तो आप यहाँ से बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 8 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन दिया गया है यदि वेक्टर A बराबर 0 वेक्टर अथवा वेक्टर B बराबर 0 वेक्टर तब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर 0 वेक्टर होता है। बात सही है कि वेक्टर A 0 है तभी वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B 0 वेक्टर आएगा, या वेक्टर B हो जाए 0 तब भी वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या आ जाएगा 0 वेक्टर आएगा। कहने का मतलब ये कह रहा है कि वेक्टर A बराबर 0 वेक्टर है या वेक्टर B बराबर 0 वेक्टर है, तो ये तो फिक्स है कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मान क्या आएगा 0 वेक्टर आएगा। ये 100% सत्य है, ठीक है। ये होता है, क्या विलोम सत्य है
उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्या कहता है, इसका जो विलोम है यानी उसका उल्टा जो है यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर आ जाए तो क्या हम हमेशा बोलेंगे कि वेक्टर ए का मान 0 है या वेक्टर बी का मान 0 है? ये बात कहां तक सही है गलत है, आप एक उदाहरण देकर समझाइए। तो हम देखिए आपको एकदम सिंपल उदाहरण बनाना बताते हैं कि इसका एग्जाम्पल हम कैसे बनाएंगे और पता करेंगे इसका मान जो है ये जो बात कह रहा है सही है कि गलती है। तो आप जानते हैं कि इसका ये 0 तो होने का ये 0 होबे करेगा। एक कंडीशन और बन जाता है पैरेलल का, वहां पर ये कंडीशन क्या करता है 0 दे देता है। तो हम पैरेलल वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी को पैरेलल वेक्टर बनाएंगे और क्या कर लेंगे वहां से इसको 0 साबित कर देंगे कि ऐसा गलत हो जाता है। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर है तो हम ये ऐसा हमेशा नहीं होता, ये गलत बात है। ठीक है, तो क्या करेंगे लेट कर लेते हैं, माना कि वेक्टर ए मान लेते हैं, कुछ भी आप लिखिए पहला नंबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, कुछ भी लिख लीजिए अपना मन से वेक्टर ए में। लेकिन वेक्टर बी को ना आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों का डायरेक्शन रेशियो जो होना चाहिए सेम रेशियो में होना चाहिए। क्या होना चाहिए डायरेक्शन रेशियो सेम करना है, यानी मल्टीपल कर सकते हैं, समानुपाती जो होता है डायरेक्शन रेशियो समानुपाती कर सकते हैं। तो इसमें कोई सेम अंक से गुना कर लेते हैं। आप बोले किससे गुना कर ले, हमको मन है 1 से नहीं 2 से कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो कितना 4i कैप प्लस 6j कैप और माइनस 8k कैप आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा, आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालिएगा कि नहीं निकालिएगा 100%। तब हम सिद्ध करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 है। हम दो वेक्टर ए 0 यहाँ पर नहीं लिए हैं, जो कि यहाँ पर बोलता है 0 लेना पड़ेगा, और वेक्टर बी भी 0 हम नहीं लिए हैं, कुछ दूसरा वेक्टर लिए हैं जो कि वो बोलता है यहाँ पर लेना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं लेंगे तब सिद्ध कर देंगे तब ये 0 आएगा। ठीक है, यानी ये 0 नहीं होगा तब ये 0 आता है। देखिए यहाँ पर सब्र कीजिए, क्या करेंगे आई कैप जे कैप और के कैप लिख लिए। ये आई कैप में देखिए क्या है 2 है 3 है और माइनस 4 है। ठीक है, और बी वेक्टर में क्या है 4 है 6 है और माइनस 8 है। अब इसको गुना कर सकते हैं आई कैप वाला को, आई कैप में क्या हो जाएगा ये पूरा खत्म, यानी -24 इधर प्लस 24। ठीक है, आप देखिए जे कैप क्या होता है माइनस जे कैप होता है। जे कैप में लीजिएगा तो -16 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस के कैप होता है आप जानते हैं। तो इसको लीजिएगा तो कितना 6 दूना 12 और इधर क्या हो जाएगा -12 तो कितना जाएगा सब यहाँ से आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना आ गया ये 0 0 0 यानी कि 0 वेक्टर। क्या गया 0 वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है बात विलोम सत्य नहीं है। ये क्या है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 नहीं हो तब भी ये 0 आता है। ठीक है, तो ये साबित कर दिए। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया आपका, ये क्या हो गया प्रूव्ड कर दिए। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना, ये 8 हो गया तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप ध्यान से पढ़िए, ठीक ना, दिखाई कहां पर देगा यहाँ पर। ठीक है, पढ़िए। कहता है क्वेश्चन क्या, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए का निर्देशांक है 1,1,2, बी का निर्देशांक 2,3,5 और सी का निर्देशांक 1,5,5 हैं। यानी एक त्रिभुज है, ए मान लेते हैं यहाँ पर है, बी मान लेते हैं यहाँ पर और सी मान लेते हैं यहाँ पर, सबका निर्देशांक दिया गया। ए का 1, क्या है 1,1,2 1,1,2, बी का निर्देशांक 2,3,5 2,3,5 और सी का निर्देशांक 1,5,5 है। तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना कि कितना जगह छेक रहा है। क्षेत्रफल सबका निर्देशांक दे दिया है तो इसको हम पोजीशन वेक्टर यानी कि दो संलग्न भुजाएं निकालेंगे, या तो ये दोनों ए बी वेक्टर निकालिए या बी सी वेक्टर निकालिए, या बी सी वेक्टर निकालिए और ए सी वेक्टर निकालिए, या ए बी वेक्टर निकालिए और ए सी वेक्टर निकालिए, तब इसका क्षेत्रफल। यानी दो लगातार एक पॉइंट को कॉमन रखना पड़ेगा। यानी अगर ये पकड़ लिए तो दोनों को निकालना पड़ेगा, अगर इसको पकड़ लिए तो इस दोनों को निकालना पड़ेगा, अगर इसको पकड़ लिए तो इधर वाला वेक्टर और इधर वाला वेक्टर बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से ये वेक्टर और इधर से ये वेक्टर ले ली, यहाँ से ये वेक्टर
और यहाँ सीधे गलत, यानी कि एक पॉइंट आपको कॉमन रखना है, ठीक है। एक पॉइंट कॉमन रखिएगा, आपका क्षेत्रफल यहाँ संलग्न भुजा बनना चाहिए। तो मान लेंगे, माना कि मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु ए का स्थिति सदिश, बिंदु ए का स्थिति यानी पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, तो इसका क्या बनेगा, ओए वेक्टर क्या बनेगा, ओए वेक्टर क्या बन जाएगा, 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 2 k कैप। बिंदु बी का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति क्या बन जाएगा, ओबी वेक्टर क्या बनेगा, ओबी वेक्टर बनेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तथा बिंदु सी का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश क्या बनेगा, ओसी वेक्टर क्या बनेगा, ओसी वेक्टर बराबर हो जाएगा 1i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। ये बन गया। तो आप देखिए सबका पोजीशन वेक्टर लिख लिए ना, तो अब हमको निकालना चाहते हैं ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। तो कैसे निकालिएगा, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। अगर हम निकालना चाहते हैं, अब हम क्या निकालना चाहते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, एक को फिक्स रखना चाहते हैं। तो ए बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और ओ ए वेक्टर माइनस से गुना कर दीजिए, यहाँ पर माइनस लगे तो माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस 1i कैप माइनस 1j कैप माइनस 2k कैप। सबको सॉल्व करेंगे तो कितना मिला, इसीलिए ए बी वेक्टर का मान कितना आ गया, ए बी वेक्टर का मान आ गया, ए बी वेक्टर का मान कितना, 2 में से घटाइएगा तो i कैप, 3 में से घटाइएगा तब प्लस 2j कैप, और 5 में से 2 घटाइएगा तब प्लस 3k कैप। तो ए बी वेक्टर का मान i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप आ गया। उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, अब ए बी वेक्टर निकाले तब ए सी वेक्टर की, ये पॉइंट हम कॉमन रख रहे हैं तो इसको निकाले तब इसको निकालेंगे। तो ए सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटाएंगे, यानी कि ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर कितना है, ओ सी वेक्टर यहाँ पर देखिए i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप, यानी कि 1i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। ओ ए वेक्टर माइनस से गुना कर लीजिए, इसमें माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1i कैप माइनस 1j कैप माइनस 2k कैप। अब यहाँ से ए सी वेक्टर को सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 1 में से 1 को घटाइएगा तो कितना 0i कैप बचेगा, 5 में से 1 को घटाइएगा तब प्लस 4j कैप बचेगा, 5 में से 2 घटाइएगा तब प्लस 3k कैप। यानी कि ए सी वेक्टर कितना आ गया, ए सी वेक्टर ए बी वेक्टर आप निकाल लिए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 2 संलग्न भुजाएं दिया गया हो तो उसका क्षेत्रफल होता है हाफ मॉड ऑफ संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इसका हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का जरूरी पड़ेगा। अब इसीलिए ए बी वेक्टर क्रॉस इस, देखिए आपको फार्मूला अगर जब दिमाग में रहेगा ना तब फार्मूला में क्या क्या लगने वाला है आप पहले निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको जरूरत पता है कि आपको क्या क्या चाहिए, जरूरत आपको मालूम है। कैसे जानिएगा, फार्मूला से। कंसेप्ट आपको मालूम है तो जरूरत मालूम है कि फार्मूला में हमको क्या क्या लिखना है। हम फार्मूला में जान चुके हैं कि 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर, जो भी वेक्टर उसका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट उसका मैग्नीट्यूड उसका फार्मूला लिखेंगे तुरंत आंसर। ठीक है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं क्या आएगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखिए क्या आएगा, यहां पर लिखेंगे क्या, आई कैप, यहां पर जे कैप, यहां पर के कैप। आई कैप वाला में ए बी वेक्टर में क्या है 1 2 3, यानी कि लिखेंगे 1 2 और 3। ए सी वेक्टर में 0 4 3, 0 4 3 है। यहां से आप निकालिएगा इसको तो क्या निकलेगा, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मान कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा। देखिए आई कैप लिखेंगे, आई कैप लिखने के बाद
2 गुने 3 यानी कि 6, अब माइनस अपना मन से 4 गुने 3 यानी कितना 12, जे कैप होता है माइनस में तो माइनस जे कैप। अब देखिए इसको झापेंगे तो 1 गुने 3 यानी कि 3 और 0 गुने 3 यानी कि माइनस 0, के कैप होता है प्लस के कैप तो प्लस के कैप। अब देखिए यानी 1 गुने 4 तो 4, अब माइनस 0 बचेगा, 0 गुने 2 0, यानी कि अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ गया, इसीलिए ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर बराबर आ गया -12 प्लस 6 कितना -6 आई कैप, 3 यानी कि -3 जे कैप, यहाँ पर +4 के कैप। यानी कि ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मान कितना आया, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मान आ गया -6 आई कैप -3 जे कैप +4 के कैप। इतना आने के बाद इसका मैग्नीट्यूड भी हमें चाहिए, तो आप क्या कीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छा से, उसके बाद अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इधर मिटा के आपका आंसर क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इधर हम मिटा लेते हैं, इधर मिटा का आपका आंसर निकाल देते हैं। तब देख लीजिए यहाँ पर क्या ए बी वेक्टर गुने ए सी वेक्टर कितना आ गया है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आप निकाल के बताइए कितना आएगा। इतना टाइम हम जो मिटा रहे हैं आप क्या कीजिएगा, मैग्नीट्यूड निकालेगा। मैग्नीट्यूड निकाल कर बताइए कि कितना आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड देखिए कितना आएगा कि मॉड ऑफ, इसलिए मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर कितना आएगा, जो भी वेक्टर उसको रूट में लिखिए, आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक को वर्ग कर दीजिए। आई कैप में कितना है -6, तो -6 का वर्ग प्लस -3 है तो -3 का वर्ग प्लस कितना है 4, तो +4 का वर्ग, ठीक है। सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √6 का 36, 3 का 9, इसका 16 तो कितना 45 आ गया। 45 और 6 51 61 यानी √61 आ गया, √61। तो इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अभिष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर होगा। तो 1/2 इसका मान कितना निकाले यहाँ पर √61। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या हो गया आंसर, 1/2 √61 आपका क्या हो गया 9 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाएं सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप और वेक्टर बी बराबर 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप द्वारा निर्धारित है। यानी वेक्टर ए बराबर दिया गया है, समांतर चतुर्भुज का संलग्न भुजाएं दिया गया है समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, आप लिख भी सकते हैं समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी। समांतर चतुर्भुज का संलग्न भुजाएं वेक्टर ए बराबर दिया गया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप और वेक्टर बी बराबर दिया गया है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब संलग्न भुजाएं दिया गया हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर, ये मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज है तो ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर क्या होगा बी होगा। यहाँ से एक पॉइंट ऐसे जाता होगा, ऐसे सदिश बनता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लेकिन इसीलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है ना,
तो आप क्या कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड यानी निकालेंगे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो पहले आप इससे बढ़िया क्या कर लीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लीजिए। इससे बढ़िया फार्मूला लिखने से एक बार ज़्यादा अच्छा है कि हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, इसीलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेते हैं। पहले इसका मैं एक बार में आंसर लिख देंगे, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप में कितना, वेक्टर ए वाला पहले खोजेंगे, पहले वेक्टर ए है तो पहले वेक्टर ए का गुणांक, वेक्टर ए पहले तो वेक्टर ए का गुणांक पहले क्या है, 1 - 1 3, 1 - 1 और 3। उसके बाद वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का गुणांक देखिए 2 - 7 1, 2 - 7 और 1, इसको गुना करना आपको आता है। आई कैप बराबर, आई कैप लेंगे तो देखिए -1 गुने 1 -1, अपना मन से माइनस, अब -7 गुने 3 तो -21 यानी माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा। माइनस जे कैप होता है तो माइनस जे कैप लेंगे तो 1 गुने 1 कितना 1 आएगा, और 2 गुने 6 यानी कि -6 आएगा। के कैप होता है प्लस में तो प्लस के कैप, इसको लेंगे तो -7 और इसको गुना तो अपना मन से माइनस, 2 गुने -1 यानी माइनस में यानी माइनस माइनस +2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आ गया, देखिए 21 और -1 तो कितना 20 आई कैप, -6 और 1 कितना -5, माइनस माइनस +5 जे कैप, -7 + 2 तो -5 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना √20 का वर्ग + 5 का वर्ग + 5 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए सब में से इसका कितना आ जाएगा, √400 + 25 और +25 कितना √450 450, ठीक है। यानी कि इसको 225 गुने 2 लिख सकते हैं, 225 गुने 2 लिख सकते हैं 450, यानी 225 यानी कितना 15√2 आ जाएगा, 15√2। तो 15√2 लिखेंगे। अब इसीलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कब होता है, जब संलग्न भुजाएं दिया गया हो, और जब विकर्ण देता है तो इसको हाफ करना पड़ता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल जैसा बनाना पड़ता है। तो ये सब बात ध्यान दीजिएगा, कितना 15√2 आएगा, ठीक है। यानी कि √अंडर कितना है 450 है, जो भी आंसर हो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकल गया, यानी 10 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर 12 नहीं 11 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर 11 नंबर क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मान लीजिए सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर दिया गया है, गिवन दैट मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 3 एंड यानी कि और एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर दिया गया है √2/3 देन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कहता है क्वेश्चन, मान लीजिए सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 3 और मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर √2/3, तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या है, एक मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश है तो कहने का मतलब ये हो गया ना कि इसका मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना दे दिया, 1 दे दिया। क्यों दिया 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश है। तब यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है, कैसा, तब कब ऐसा बनेगा कंडीशन, वो कोण ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं, वी नो
दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप होता है। दोनों तरफ मॉड लीजिएगा तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, देखिए एक ही चीज पर कितनों बार मॉड लगा दीजिए। जैसे कि मॉड यहाँ 5 है, इस पर लाखों करोड़ों मॉड लगा दीजिएगा तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक मॉड जितना काम करेगा उतना ही लाखों करोड़ों मॉड काम करेगा एक संख्या पर, ठीक है। तो इसीलिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर सेम चीज पर जितना मॉड लगाना है उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा पर मॉड लगल है, मॉड दोबारा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। एन कैप क्या है, एन कैप का एक क्या है, आप देखिए एन कैप का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है 1, तो 1 लिखिए। मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान 3 तो 3 लिखिए, और गुने मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान √2/3 है तो √2/3 इंटू साइन थीटा है तो साइन थीटा, इसका मान 1 आएगा, गुना में 1 क्यों आएगा, चूंकि मॉड ऑफ एन कैप का मान कितना आएगा 1 आएगा, यूनिट वेक्टर तो 1 आएगा, ठीक है। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो 1 से कट जाएगा, यानी कि इसीलिए क्या लिखिएगा साइन थीटा बराबर आपका आ जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/√2। 1/√2 कब आएगा, जब थीटा का मान कितना हो π/4 हो, तब π/4 होगा। थीटा का मान कितना निकल गया π/4, ये आपका आंसर होगा। तब मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यूनिट वेक्टर तब होगा जब थीटा का मान π/4 बनेगा, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कितना डिग्री का कोण बने, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच π/4 का कोण बनेगा, तब ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा एक यूनिट वेक्टर आएगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लिए। अब लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं, और इस वीडियो में आपको HW भी मिलेगा। HW अच्छा क्वेश्चन होगा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कहीं ना कहीं पूछा होगा उसको आप सॉल्व कीजिएगा। कुछ अच्छा क्वेश्चन भी देंगे जिसमें आपको तकलीफ तो होगा, परीक्षा में पूछा होगा, पूछने का चांस आपसे भी पूछ सकता है, नहीं बने तो खुश हो जाना है, क्योंकि आप कमेंट कर दीजिए ना, या आप बोल दीजिए व्हाट्सएप पर कहीं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, तो हम आपको एकदम अच्छा वाला वीडियो बना के अच्छा लेवल का क्वेश्चन चुन के जो कहीं ना कहीं पूछा गया है, एक वीडियो में हम आपको पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे, ताकि परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं हो कि ये क्वेश्चन आ गया तो हमसे नहीं बनेगा। अरे बनेगा तो सब क्वेश्चन, सिर्फ आप पढ़िए ना, ठीक है, आप पढ़ते रहिए मन से, जितना पढ़िएगा उतना पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप पढ़ने से पीछे नहीं हटिए, हम पढ़ाने से पीछे नहीं हटेंगे, जितना सीखेगा उतना, कि मेहनत आपको करना है, ठीक है। हम तो आपको सिखा देंगे, याद किसको रखना है, परीक्षा तक आपको याद रखना है, परीक्षा में आपको लिखना है, आपका दिमाग काम करेगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का, हम तो आपको एक बार सॉल्यूशन बता दिए, ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे बन गया हो, परीक्षा में 10 दिन के बाद फिर नहीं बनता हो, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ना बनेगा। तब प्रैक्टिस करते रहिए बराबर। एग्जाम का जरूरी हो, बोलिए कोचिंग में एग्जाम लेंगे, या आपको यहाँ पर टेस्ट देना है, लाइव टेस्ट 25 क्वेश्चन लाएंगे, अच्छे लेवल का टेस्ट दीजिए। NDA में पूछा होगा, IIT JEE में पूछा होगा, एयरफोर्स नेवी कहीं का भी क्वेश्चन हो, बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड, जहां तहां का क्वेश्चन उठाएंगे, जो पूछा होगा अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, सब क्वेश्चन के यहाँ पर एकदम एक दिश से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन को देख कर इस वीडियो को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इस वीडियो को समापन करेंगे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर देखिए, एक आयत के शीर्ष A, B, C और D जिनकी स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर क्रमशः दिया गया है। एक आयत है, एक क्या है, आयत है, एक क्या है, आयत है, जिसकी लंबाई चौड़ाई यहां पर सब निकल जाएगा, ठीक है। इसको पॉइंट दिया गया है A, B, C, D, सबका स्थिति सदिश दे दिया है। OA वेक्टर दिया गया है, क्या दिया गया है OA वेक्टर कितना दिया गया, सबका स्थिति सदिश, यानी पॉइंट A का शीर्ष A का स्थिति सदिश क्या बनेगा, OA वेक्टर। तो OA वेक्टर का मान दिया है -i कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 4k कैप।
ओ बी वेक्टर कितना दिया है, ओ बी वेक्टर जो दिया गया है, ओ बी वेक्टर जो है आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ओसी वेक्टर कितना है, ओसी वेक्टर जो दिया गया है आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप और एंड ओ डी वेक्टर कितना दिया है, ओ डी वेक्टर जो दिया गया है माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये दिया गया। तो आपको कुछ नहीं करना है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आयत के शीर्ष दिया गया है इतना इतना का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको दो संलग्न भुजाएं चाहिए, यानी लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। तो आप दो संलग्न भुजाएं ले लीजिए ना, दो संलग्न भुजाएं ले लेते हैं। मान लेते अगर बी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो लिए वही लेना सत्य है, आप जो मन वो ले लीजिए, सब सही होगा। अगर बी पॉइंट हम ले लेते हैं तो ए बी वेक्टर या ए पॉइंट ले लेते हैं तो ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर निकाल लेंगे। तो ए बी वेक्टर आप निकालिए कितना आएगा, ए बी वेक्टर निकालेगा तो कितना आएगा, ए बी वेक्टर निकालेगा तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करना पड़ेगा। ओ बी वेक्टर कितना है, ओ बी वेक्टर है आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस 4 के कैप, माइनस से गुना करना पड़ेगा ओ ए वेक्टर में, तो माइनस माइनस प्लस आई कैप माइनस हाफ जे कैप माइनस 4 के कैप, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए ए बी वेक्टर का मान कितना आएगा, ए बी वेक्टर का मान देखिए आई कैप प्लस आई कैप 2 आई कैप, ये प्लस में ये माइनस में खत्म, ये प्लस में ये माइनस में खत्म। तो ए बी वेक्टर का मान आ गया 2 आई कैप। अब क्या लिखेंगे, अब देखिए ए डी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए डी वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ डी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर हो जाएगा, यानी कि ओ डी वेक्टर कितना है, ओ डी वेक्टर है माइनस आई कैप माइनस हाफ जे कैप प्लस 4 के कैप, माइनस से गुना करना पड़ेगा ओ ए वेक्टर में, तब प्लस आई कैप माइनस हाफ जे कैप माइनस 4 के कैप। अब देखिए माइनस आई कैप प्लस जे कैप खत्म, ये माइनस माइनस यानी कि कितना, माइनस आधा आधा जोड़िएगा तो कितना बनेगा, एक बनेगा, यानी माइनस 1 आई कैप बनेगा, माइनस 1 आई कैप बनेगा। आप देखिए प्लस में माइनस में ये भी खत्म, यहां से निकल गया आपका ए डी वेक्टर। क्या निकल गया, ए डी वेक्टर, ए डी वेक्टर निकल गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई क्या लिए थे, ए डी वेक्टर, लंबाई लिए थे ए डी वेक्टर, लंबाई लिए ए डी वेक्टर। तो ए डी ए बी वेक्टर, लंबाई ए बी वेक्टर क्रॉस क्या ए डी वेक्टर, तो ए डी वेक्टर ए डी वेक्टर। अब यहां से देखिए ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर निकाल, यानी इसका पहले क्या करना पड़ेगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। तो आपको यहां पर निकालना पड़ेगा ना कि ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर कितना आएगा। तो देखिए क्या होगा, मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप और के कैप, ये मॉड नहीं डिटर्मिनेंट है। ए बी वेक्टर में देखिए कितना है, ए बी वेक्टर में सिर्फ आई वाला टर्म है, आई वाला टर्म कितना है 2 है, उसके बाद सब क्या होगा 0 होगा। उसके बाद देखिए ए डी वेक्टर में सिर्फ क्या है, ए डी वेक्टर में भी क्या है, ए डी वेक्टर में सिर्फ जे वाला टर्म है, जे वाला टर्म आएगा, जे वाला टर्म, तो सिर्फ जे वाला टर्म है, आई वाला क्या होगा 0 होगा। जे वाला कितना है -1 है, ये 0 है। तो आप देखिए यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कीजिएगा तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर कितना आएगा, कितना आ जाएगा। देखिए जिसमें ज्यादा 0 उससे सॉल्व कर दीजिए ना, आई कैप लेंगे तो आई कैप लेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए हम इससे सॉल्व करते हैं, तब प्लस माइनस तो -2 लेंगे, या इसे लिखिए आई कैप लेंगे तो ये खत्म, यानी कि 0 - 0 यानी कि 0 बचेगा, 0 यहाँ पर आएगा, माइनस जे कैप लीजिएगा तो क्या आएगा खत्म, इसको 0 यानी 0 आएगा यहाँ पर भी। आप देखिए के कैप लीजिएगा तो प्लस के कैप लीजिएगा तो देखिए क्या बचेगा, ये खत्म, ये कहते हैं यानी कि -2
उसके बाद -0, यानी यहाँ से बचेगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर बराबर -2k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर कितना आ जाएगा, √2 का वर्ग, यानी कितना आ जाएगा 4, और 4 का मतलब √4 आएगा, √4 का मतलब कितना 2। तो 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2 है, कितना है ये 2 है, ये 2 आ गया। तो आप यहाँ पर देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना लिख सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना, आयत का क्षेत्रफल जो आ गया वो 2 है, यही आपका क्या आंसर है, आयत का क्षेत्रफल 2 आ गया। तो चलिए आप क्या कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा से ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या कीजिएगा, जितना हम पढ़ा चुके हैं उसको, अगर वीडियो छूट गया है गलती से तो उसको तो देखना ही, तभी आपको वेक्टर अलजेब्रा समझ में आएगा। न तो एनसीईआरटी के लेवल से वेक्टर अलजेब्रा खत्म, पूरा समाप्त, द एंड हो गया। लेकिन मेरे अनुसार नहीं हुआ है, अभी आपको कुछ और पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा में। तो ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी खत्म, विविध का क्वेश्चन बनाना है, सॉल्व कीजिए, बनेगा, नहीं बना क्वेश्चन नंबर लिख कर पूछ लीजिए, इतना नंबर क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम है हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन क्या कीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, उस पर क्वेश्चन रोज लगाइए, प्रत्येक दिन लगाइए कम से कम 50 क्वेश्चन मैथ में, ठीक है। तभी आपका मैथ में मजबूती रहेगा, पूरा पिलर मजबूत रहेगा मैथ का, ठीक है। तभी आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। ना तो सोचिएगा 100 में 100, आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तक एग्जाम में क्वेश्चन फंसा लेगा आपको, ठीक है। इसलिए 50 क्वेश्चन पर डे फोड़िए, जितना लगा सकते हैं लगाते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन को बैंड बजा दीजिए धाके। तो अब क्या करना है, तो आपको क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही है। HW जो देंगे ना अभी यहाँ पर HW, उसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देंगे, आपको दिमाग खोल देगा, परीक्षा में भी पूछेगा उसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप का तो नॉर्मल क्वेश्चन इसमें पूछने का चांस है, पूछता भी है, लेकिन उस टाइप का भी क्वेश्चन पढ़ना है जिस लेवल को वो पूछ सकता है, पूछने का चांस है या पूछा है कहीं। तो आप क्या कीजिए, आप फार्मूला, वीडियो छूट गया है तो उसको देख लीजिए एक बार। आप वीडियो में क्या कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि इस टाइप पर क्या होगा, इस तरह का वीडियो आपको बार बार मिले, समय पर मिल सके। और शेयर कीजिएगा ताकि आपके जैसे विद्यार्थी और विद्यार्थी पढ़ सके, जो कि अभी कोचिंग नहीं खुला है, तो कोचिंग नहीं जाने की वजह से ऐसा नहीं कि उसका सिलेबस पीछे हो जाए, कम पढ़ सके। कम नहीं पढ़ना चाहिए, जितना उसको पढ़ना है, जरूरत है उतना मिलना चाहिए, कम नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए उसके पास क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, वो पढ़ लेंगे, ठीक है। आपका भी नाम लेंगे कि ऐसा विद्यार्थी मेरा दोस्त है, क्या शेयर किए वीडियो, हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। वो भी सीखेंगे, अच्छा बात सिखा रहे हैं आप, अपने पता चल गया होगा कि आप सीख रहे हैं कुछ, ठीक है, फील हुआ होगा कि आप कुछ सीख रहे हैं। अगर सीखे हैं कुछ तो जरूर कमेंट कीजिए कि हम ये बात सीखे, हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है, और ऐसा वीडियो चाहिए। आगे क्या होगा, आपको हम और नए कॉन्सेप्ट वेक्टर अलजेब्रा, एनसीईआरटी खत्म, ठीक है। अगर इसके बाद 3D चालू होगा, लेकिन अभी नहीं। आपको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल का करा के, 1-2 वीडियो और क्वेश्चन पर बनेगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, उसके बाद 3D पढ़ाएंगे। भागने वाला तो तुरंत भाग जाएगा 3D पर, तुरंत पहुंचा देगा 3D, मैथ खत्म। लेकिन वैसे थोड़ी ना होता है, वो अपने अनुसार, वो अपना लिए खत्म कर लेता है, मैथ मास्टर के लिए खत्म, लेकिन स्टूडेंट के लिए खत्म करना है ना, कि आप सीखिएगा तब ना सफल होगा वीडियो। कि आप अगर सीखबे नहीं किए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनबे नहीं किया, तो वीडियो बनाने से क्या फायदा। इसलिए क्या कीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू बाय देखने के लिए, वीडियो शेयर कीजिए, थैंक यू, नमस्ते।